वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, इसे हम कैसे यूज करते हैं और इसका यूज कहाँ पर है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमारे सिग्नल का फ्रीक्वेंसी डोमेन में एनालिसिस करता है, जहां पर लाप्लास वेरिएबल एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल होता है, यानी इसे रिप्रेजेंट किया जाता है बाय सिग्मा प्लस जे ओमेगा, जहां सिग्मा हमारे एस का रियल कंपोनेंट होता है और ओमेगा इसका इमेजिनरी कंपोनेंट होता है। तो अब जिस वेरिएबल को हम यूज कर रहे हैं अपने सिग्नल के एनालिसिस के लिए, वो एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है। इस कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की सहायता से हम अपने सिग्नल का एनालिसिस करते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में। अब फूरियर ट्रांसफॉर्म का भी हम यूज करते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस के लिए। तो लिमिटिंग केस में माना जा सकता है कि एस वेरिएबल फूरियर वेरिएबल के बराबर होगा अगर सिग्मा यानी रियल कंपोनेंट की वैल्यू को हम कर दें 0। तो उस केस में फूरियर एनालिसिस और लाप्लास एनालिसिस आपको सेम रिजल्ट्स देने लगते हैं। इसके अलावा फूरियर का यूज हम वहां पर करते हैं जहां हमें कम्युनिकेशन सिस्टम का एनालिसिस करना होता है, यानी सिग्नल ट्रांसमिशन, रिसेप्शन, मॉड्यूलेशन, ऐसे पैरामीटर्स का जब हमें एनालिसिस करना होता है तो हम फूरियर की तरफ जाते हैं। लेकिन वहीं पर अगर हमें सर्किट का एनालिसिस करना है, कंटिन्यूअस सर्किट होना चाहिए, क्योंकि लाप्लास वेरिएबल का यूज किया जाता है कंटिन्यूअस सिग्नल और कंटिन्यूअस सिस्टम के एनालिसिस के लिए। तो ऐसे सर्किट्स के एनालिसिस में हम यूज करते हैं लाप्लास वेरिएबल को जो कंटिन्यूअस नेचर के हों। कंटिन्यूअस नेचर के हों यानी प्रैक्टिकली हमें जो भी सर्किट लैब में देखने को मिलता है जिनमें रेसिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, ऐसे सर्किट कंपोनेंट्स लगे हुए होते हैं, तो सर्किट का एनालिसिस करने के लिए हम यूज करते हैं लाप्लास वेरिएबल को। और लाप्लास वेरिएबल को यूज कर रहे हैं मतलब लाप्लास डोमेन में हम अपने सिस्टम का, अपने सर्किट का एनालिसिस कर रहे हैं, या सर्किट में पाए जाने वाले डिफरेंट सिग्नल्स का एनालिसिस कर रहे हैं। तो लाप्लास एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है जिसकी सहायता से हम प्रैक्टिकली सर्किट्स का जो कंटिन्यूअस नेचर के होते हैं उनका एनालिसिस करते हैं, या कंटिन्यूअस कह लीजिए या एनालॉग नेचर के होते हैं। एनालॉग सर्किट्स का एनालिसिस करने के लिए हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म को यूज करते हैं। अब लाप्लास ट्रांसफॉर्म को यूज करने के लिए लाप्लास कन्वर्जन कैसे होता है, तो हमारे पास अगर एक कंटिन्यूअस सिग्नल है एफ टी हमारा एक एनालॉग सिग्नल है, तो इस एनालॉग सिग्नल एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म जिसे लिखा जाएगा कैपिटल एफ विथ ब्रैकेट में एस, या लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी, और इसे कैलकुलेट किया जाता है बाय इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी एफ टी, मतलब हमारा एनालॉग सिग्नल, ई की पावर माइनस एस टी डी टी से। इस फॉर्मूले की सहायता से हम अपने एनालॉग नेचर वाले टाइम डोमेन सिग्नल को लेकर के जाते हैं लाप्लास डोमेन में, कैलकुलेट करते हैं उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अब यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात यह है कि इंटीग्रेशन जो हम करते हैं ये 0 से शुरू होता है। 0 से शुरू होता है यानी हम अपने सिग्नल को कॉजल मान करके उसका एनालिसिस करते हैं, या अगर हमारा सिग्नल कॉजल सिग्नल है तो ही हम उसका लाप्लास एनालिसिस करते हैं। तो लाप्लास एनालिसिस 0 से इन्फिनिटी तक होता है, यानी कॉजल सिग्नल्स का होता है। इसके बाद चूंकि हमारा सिग्नल अगर कॉजल सिग्नल है, हम उसका लाप्लास एनालिसिस कर रहे हैं, तो जब हम उसे प्लॉट करेंगे, प्लॉट करने के लिए हम उसे एस डोमेन में प्लॉट करेंगे, जहां पे एस डोमेन में प्लॉट करना, चूंकि हमारा जो एस वेरिएबल है
ये एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, तो लाप्लास डोमेन में प्लॉट करना यानी ये जो 2 डायमेंशनल स्पेस हमने लिया है उसकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस रिप्रेजेंट करती है हमारे एस वेरिएबल के रियल कंपोनेंट की। ये है सिग्मा जो है रियल कंपोनेंट ऑफ एस। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस में हम रियल कंपोनेंट लेते हैं और वर्टिकल एक्सिस में हम लेते हैं इमेजिनरी पार्ट को यानी जे ओमेगा को, जो है इमेजिनरी पार्ट ऑफ एस। तो जब भी हम किसी सिग्नल को एस डोमेन में प्लॉट करते हैं यानी लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करने के बाद उसे प्लॉट करते हैं, तो एस डोमेन में प्लॉट करते समय हमें ये ध्यान रखना होता है कि जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है ये रियल कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करती है और जो वर्टिकल एक्सिस है ये इमेजिनरी कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करती है। तो हमारा जो एस वेरिएबल है सपोज यहाँ पर अगर पाया जाएगा तो हॉरिजॉन्टल में जो प्रोजेक्शन हम लेंगे ये हमारे सिग्नल का रियल कंपोनेंट बताएगा और वर्टिकल में हम जो कंपोनेंट लेंगे सपोज वो y है तो ये हमारे एस डोमेन सिग्नल का इमेजिनरी कंपोनेंट बताएगा, यानी हमारा सिग्नल होगा x प्लस जे वाई। तो इस तरह से हम लाप्लास डोमेन में अपने सिग्नल को प्लॉट करते हैं और हमारा सिग्नल टाइम डोमेन में कॉजल होगा तब हम उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करते हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारा सिग्नल है, हमारे सिग्नल की वैल्यू है 1 t ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए और हमें इसका लाप्लास एस्टिमेशन करना है। तो अब चूंकि हमारा जो सिग्नल है वो t ग्रेटर और इक्वल देन 0 के लिए है, मतलब हमारा सिग्नल कॉजल है। हम जब इस पर लाप्लास एनालिसिस लगाएंगे यानी इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करेंगे तो हम इस सिग्नल को इंटीग्रेट करेंगे 0 से इन्फिनिटी। सिग्नल की वैल्यू है 1 तो यहाँ पे रख दिया 1 फॉर्मूले के अनुसार, e की पावर माइनस एस टी डी टी। हमें अगर एफ टी इज इक्वल्स टू 1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है तो ये मिलेगा। अब इसके बाद इस टर्म को हम इंटीग्रेट करेंगे, मतलब इंटीग्रेट करेंगे e की पावर माइनस एस टी डी टी को 0 से इन्फिनिटी। e की पावर x e की पावर ए एक्स डी एक्स को जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो हमें मिलता है 1/a e की पावर ए एक्स। सेम कंसेप्ट अगर हम यहाँ पर लगाएंगे तो हमें मिलेगा -1/s e की पावर माइनस एस टी। इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी। इसमें जब हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके इसे सॉल्व करेंगे तो हमें रिजल्ट में मिलेगा 1/s, यानी लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 इज 1/s। तो इस तरह से हम सिग्नल का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेशन करते हैं और लाप्लास एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है जिसके कारण से आपको जो रिजल्ट्स मिलते हैं उनका रियल कंपोनेंट भी हो सकता है और इमेजिनरी कंपोनेंट भी हो सकता है।